सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाना शुरू किया था, तो साधारण ब्याज में मैंने आपको बेसिक जितना शुरुआत का होता है वो मैंने करवा दिया था। पहली क्लास उसकी हो चुकी। आज हम इसकी दूसरी क्लास लेकर चलेंगे, तो बने रहिए साथ हमारे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। और तो फिर चलते हैं, बने रहिए साथ हमारे दूसरी क्लास लेकर। आज देखिए प्रश्न दे रखा है देखिए प्रश्न दे रखा है कि 10.5% वार्षिक की दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपये है। ठीक है, यदि 6 माह का साधारण ब्याज 236.25 रुपये हो तो मूलधन क्या है। ठीक है, देखिए इस तरीके के भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं। सवाल जो है वो बिल्कुल साधारण ही है, लेकिन थोड़ा घुमाकर दे दिया गया है। तो जब इस तरीके का घुमाकर सवाल दिया हो, आप लोगों को लग रहा होगा इसमें वर्ष नहीं दे रखा है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। दे सब इसी में रखा है, लेकिन ये है आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे दे रखा है। तो वो चीज़ आप देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले दर कितनी दे रखी है इसमें। देखिए दर दे रखी है 10.5%। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है, यानी कि ब्याज दे रखा है 2835 रुपये। ठीक, समय दिया नहीं है, यानी कि समय दिया नहीं है। ठीक, उसके बाद में मूलधन जो पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन भी नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें यहां पर एक चीज दे रखी है कि यदि 6 माह का सवाल इतना है, इतना खाली यहां से ये कह रहा है कि 10.5% वार्षिक की दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। बस ये इतना दे रखा है कि यदि 6 माह का साधारण ब्याज इतना रुपए हो तो। ठीक, ये दे रखा है। अब देखिए इस 6 माह का साधारण ब्याज दे रखा है इतना, ठीक, और यहां पर साधारण ब्याज दे रखा है 2835, लेकिन इसका समय नहीं दिया है ये कितने साल का है, लेकिन इसका समय दे रखा है कि ये 6 महीने का ब्याज इतना है। ठीक, देखिए 6 माह का यहां पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए 6 माह का ब्याज दे रखा है आपको 236.25 रुपये। ठीक, ध्यान से देखना, समझा रहा हूं खाली अभी। 6 माह का जब इतना है तो 1 साल का कितना होगा। 1 साल भाई 6 महीना का इतना है तो 1 साल का इससे डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 236 दूनी कितना होता है 472.50। ये कितने का हो गया 1 साल का। ठीक है, देखिए 1 साल का इतना आ रहा है हमारे पास में निकल कर। ठीक, 6 महीने का जब इतना है तो 1 साल का इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है 2835 रुपये ब्याज दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है 2835 रुपये ब्याज दे रखा है ये। ठीक, अगर 1 साल के ब्याज का इसमें भाग देंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा कि ये जो है वो कितने साल का है, यानी कि 47.50। ठीक है भाई, 1 साल का इतना है। ठीक, तो ये कितने साल का होगा भाई। 1 साल का ब्याज 472 रुपया 50 पैसा है, तो ये 2835 रुपये में जब 472 रुपया 50 पैसे का भाग देंगे तो हमारा वर्ष निकल आएगा कि ये वाला जो है वो कितने वर्ष का ब्याज है। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए जीरो हटा देते हैं, जीरो से कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद 1 है अंक है, तो 1 यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया हमने, ये दशमलव यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब इसको भाग देकर देखते हैं। देखिए 6 बार हमने दिया, 6 पंजे 30, 30 का जीरो हासिल कितना बचा 3, ये हो गया।
ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हो गया, हासिल कितना बचा हमारे पास 1, ठीक है। और 6 7 42, 42 और 1 43, 43 का 3 हो गया, बचा कितना 4, ठीक है। 6 चौक 24, 24 और 4 28, यानी कि 6 बार कट जाएगा। तो हमारा जो वर्ष निकल कर आया है वो कितना आ गया 6 बरस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समय निकल कर आ गया, कितना आया है 6 बरस, ठीक। अब आप मूलधन निकाल सकते हो, यानी कि ये जो है वो 6 वर्ष का ब्याज है। अब मूलधन हमको निकालना है, तो अब मूलधन आप निकाल लीजिएगा। देखिए P बराबर SI इंटू 100 बटे R इंटू T, इतना होता है, ठीक है। तो निकाल दीजिए। देखिए ये जो दे रखा है दर को हम इस तरीके से कर लेंगे, जैसे कि 10 बटे 10.5 है, तो हमने दशमलव हटा दिया और नीचे 10 बढ़ा लिया, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 21/2% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं कितना है, P हमें निकालना है, तो P बराबर SI कितना है हमारा साधारण ब्याज 28.35, यानी कि 28 और ये 35 गुणा 100, ठीक है। बटे में क्या दे रखा है, दर कितनी दे रखी है 21/2, 21/2, और समय कितना दे रखा है 6, ठीक। ये बट्टे में है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा, जैसे कि 28 35 गुणा 100, नीचे से जब ऊपर की तरफ लाएंगे गुणा में करेंगे तो 2/21 और गुणा 1/6, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम काट कर देख लेते हैं। देखिए 7 चौक 28, ना जाने का 0, 7 पंजे 35, ये 7 तिया 21, ठीक है, 3 बार। अब 3 से इसको काट के देखो, देखिए 3 एकम 3 बचा 1, 10 हो गया, 3 तिया 9 बचा 1, 15 5 15, 135 बार कट गया 3 से, ठीक है। 2 से ये हमने काट दिया 3 बार, 2 तिया 6, अब 3 से इसको काट दो, यानी कि 3 चौक 12 और 5 15, ठीक। अब कितना बचा है 45 और 100, यानी कि P बराबर 45 गुणा 100 बराबर 4500 मूलधन। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए समय 6 महीने का ब्याज दे रखा था, तो हमने ये ब्याज यहाँ पर भी दे रखा था, लेकिन इसमें समय दे रखा था कि इतना 6 महीने का है, तो इतना कितने महीने का होगा या कितने साल का होगा, तो वो हमने निकाल लिया। ये वर्ष आ गया हमारा निकल कर, वर्ष आने के बाद में मूलधन निकालना था, खाली मूलधन निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप के सवाल को लेकर। देखिए ये सवाल दे रखा है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक। तो देखिए इस तरीके का जब सवाल आए तो इसमें क्या दे रखा है, देखो कोई राशि 10 वर्षों में, यानी कि टाइम दे रखा है 10 बरस, ठीक है। SI इसमें है नहीं, ठीक है, और तुम्हारा मूलधन भी नहीं है, और दर आपसे पूछी है, ठीक। तो ये सब हमको निकालना है। देखिए ये कह रहा है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि कोई
ब्याज लगाया होगा कभी, जब किसी से हमने 1 रुपया लिया होगा तभी तो वो 3 गुना हुआ होगा 10 सालों के बाद। तो यानी कि 3 गुनी की बात कर रहा है। तो पहले जब लिया होगा तब 1 होगा वो, और फिर हुआ 10 साल बाद हो गया वो 3 गुना। ठीक, तो इस पर ब्याज कितना लग गया भाई? 2। भाई ब्याज 2 ही तो लगेगा जब तो ये 3 गुना होगा। भाई 1 रुपया हमने लिया तो हमने 3 गुना करके लौटा दिया उसको, यानी कि 3 रुपये लौटा ले तो 2 रुपया ब्याज होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ए यानी कि मिश्र धन। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? एसआई। और ये क्या हो गया हमारा? मूलधन। ठीक है, 1 रुपये से लेकर कर लो, या फिर इस तरीके से मान लो किसी से हमने 100 रुपये लिए। ठीक है, 100 रुपये लिए, उसके 3 गुने हमने वापस किए, 300 रुपये हो गए 3 गुने। तो ब्याज हमने कितना दिया? 200 रुपये ब्याज दिया। तो ये एसआई हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, और ये हमारा मूलधन हो गया। अब इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए एसआई कितना हो गया हमारा? ठीक, देखिए एसआई कितना आया, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो 200। ठीक है, मूलधन कितना है? 100। ठीक, तो अब इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो देखिए, अभी भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना है। कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो देखिए 1 से 3 गुना हुआ। ठीक, अंतर इनका कितना है? 2। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको निकाल दो। देखो दर पूछी है तो दर हम निकालेंगे। दर हमारा क्या होता है? आर बराबर SI इंटू 100 बटे P इंटू T। ठीक, इतना है। देखिए R बराबर SI, यानी कि जब 3 गुना धन हुआ है तो 2 रुपये उसने ब्याज के दिए, तो SI कितना हो गया हमारा? 2। तो यहाँ पे रखो 2 गुणा 100 बटे P कितना है हमारा, यानी कि 1 रुपया लिया था तभी तो वो 3 गुना हुआ, तो 1 गुणा, और T कितना दे रखा है हमारा? 10 बरस, तो 10 बरस। ठीक है, देखिए 200 हो गया, नीचे 10 ढाई 10, 1 से 10 से ये आंसर कितना आ गया? 20। यानी कि दर बराबर कितनी आ गई हमारी? 20%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अगर इसमें करने में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर 3 गुनी दी है, 4 गुनी दी है, 5 गुनी दी है, जितनी भी दी है, ठीक है, दर पूछ रहा है तो दर 3 गुनी दी है तो करना क्या है? जितनी गुनी दी हो उससे 1 कम लिख लो, बट्टे कितना दे रखा है? 10। ठीक है, SI कितना? 100 बस। यानी कि 1 10 से ये कट गया, और दर बराबर कितनी आ गई हमारी? 2 ढाई 20%। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। एक और सवाल दे रखा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, यानी कि पहले 1 थी, फिर कितनी हो गई? 9 गुनी। ठीक है, 1 गुनी से लेकर 9 गुनी हो गई वो। ठीक, 9 गुनी। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया? 8 हो गया। 8 रुपये ब्याज के देगा जब भी तो 9 रुपये होगा जाके। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? मिश्र धन। ये हो गया हमारा SI, ये हो गया हमारा मूलधन यानी कि P। ठीक, पूछा क्या है? दर। ठीक, अब देखिए सब आपके सामने है तो यहां पे लिख लीजिए। देखिए R बराबर SI इंटू 100 बटे P इंटू T। ठीक है, तो R बराबर SI कितना दे रखा है? 8 गुणा 100 बटे P कितना दे रखा है? 1, और टाइम कितना दे रखा है? 12
बरस। ठीक है, देखिए इसको आप गुणा करेंगे तो इसको पहले हम काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब कितना आ गया, ये 2 का गुणा 100 में करेंगे यानी कि 200/3। 200/3 निकल कर आ रहा है। तो R बराबर अब देखिए 3 18 बचा 1, 2 बचे, फिर इधर लग गया 20 हो गया, 3 18 बचे 2 यानी कि 2 सही 66 सही, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 66 सही 2/3% की दर लगेगी। ठीक, अब देखिए ट्रिक से 9 में से 1 कम करो 8। ठीक है, नीचे कितना है 12 और गुणा ये 100। ठीक है, दर निकाल रहे हम तो 4 दूनी 8 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना हो गया 200/3 यानी कि 66 सही 2/3% का ब्याज। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल लेकर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी। ठीक है, वहां पे दर पूछ रहा था, यहाँ पर वर्ष पूछ रहा है कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी। ठीक है, दूनी की बात कर रहा है। ठीक, तो कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी, चलिए इसको देखते हैं। देखिए एक में ये हो रही है दूनी। ठीक है, तो जब 1 रुपया का ब्याज लगेगा जब तो ये दूनी होगी, जाके 1 रुपए में 1 रुपए का ब्याज लगेगा जब ये दूनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है इसका ए यानी कि मिश्र धन, ये क्या है SI, ये क्या है मूलधन यानी कि P। पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, दर इसकी दे रखी है। ठीक, दर 5% दे रखी है, समय पूछ रहा है यानी कि T बराबर SI × 100/R × P। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए। देखिए SI कितना दे रखा है हमको 1 रुपया यानी कि 1 × 100, दर कितनी दे रखी है 5% की। ठीक, मूलधन कितना दे रखा है 1 रुपया। ठीक है, T बराबर, इसको सॉल्व कर दे। देखिए 100 नीचे क्या बचा 5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 20। तो T बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कर लिए जैसे पहले करते थे। हाँ, दूनी की बात करी है, 2 से 1 कम कर दीजिए, जितना भी हो गुना उससे 1 कम कर दिया। यहाँ दूना की बात कर रहा है तो 1 कम करेंगे दूना में से तो 1 रह गया। दर कितनी दे रखी है 5%, तो नीचे। ठीक, देखिए अगर दर पूछे तो समय नीचे, अगर समय पूछ रहा है तो दर नीचे। तो यहाँ पे समय पूछा है तो और गुणा ये 100। ठीक है, तो 100/5 5 दूनी यानी कि 20। तो T बराबर कितना आ गया 20 बरस। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। देखिए 1 से 11 गुनी होने में कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको 10 रुपए का। ठीक है, तभी 11 गुनी होगी। तो ये हमारा क्या है मूल यानी कि मिश्र धन A, ये क्या है हमारा SI और ये क्या है हमारा मूलधन। ठीक, दर कितनी दे रखी है यहाँ पे, दर 15% दे रखी है। ठीक है, यानी कि R दे रखा है 15%। ठीक, और निकालना क्या है कितने वर्षों में, तो T पूछ रहा है तो T इसका निकाल दीजिए। देखिए T बराबर SI × 100/P × R। ठीक, तो T बराबर SI कितना दे रखा है 10 × 100/P दे रखा है 1 और 15% दे रखा है दर। ठीक, तो इसको हल कर देते हैं। देखिए
5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। तो t बराबर कितना आ गया 200/3, ठीक है, 200/3 आ गया, ठीक। इसको अगर हल करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 66 सही 2/3 बरस। t बराबर 66 सही 2/3 बरस। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। इसको अगर वैसे करना चाहो तो गुनी में कितनी गुनी है, 11 गुनी। ये देखिए 11 गुनी है, एक कम कर दो तो 10, नीचे कितना दे रखा है परसेंटेज 15 गुणा 100, ठीक है। काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि कितना हो गया 200/3, यानी कि 66 सही 2/3 बरस। ये हमारा टी और ये हमारा टी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, एक धनराशि 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर 16 गुनी हो जाती है, ठीक है। वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी, यानी कि पूछ रहा समय ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 गुनी हो जाती है। तो 16 गुनी कब होगी, जब 1 रुपया हमने लिया होगा, 15 रुपये उसका ब्याज का दिया होगा, तब जाके वो 16 रुपया हुआ होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। ये आपका क्या है मिश्रधन, ये आपका क्या है एसआई, ये आपका क्या है मूलधन, और दर आपकी दे रखी है, आर आपका दे रखा है 8 सही 1/3%, यही दे रखा है, ठीक। तो आप आर को इस तरीके से कर लीजिए, 8 तिया 24 और 1 25, यानी कि 25/3%, ठीक। आर पूछा क्या है, समय पूछा है, तो लगा दीजिए टी बराबर SI × 100/P/R, ठीक है। तो T बराबर SI कितना दे रखा है 15 गुणा 100/P कितना दे रखा है 1, और दर कितनी दे रखी है 25/3, ठीक, इतना दे रखा है। इसको अगर हम सही तरीके से करें तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखिए 15 गुणा 100, नीचे वाले को गुणा में लाएंगे बट्टे को, तो ये 1 तो है ही हमारा, ये 3/25 ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 25 चौके 100, ठीक। अब रहा क्या है 15 4 और ये 3 और 1, तो T बराबर 15 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 3, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60, ठीक है, और 60 तिया 180, ठीक है। देखिए 15 चौके 60, 60 एकम 60, 60 तिया 180, यानी कि T बराबर 180, ये क्या है बरस। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो। देखिए 16 गुनी है, 16 गुनी से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, समय पूछा है। 16 गुनी से 1 कम करेंगे तो 15, नीचे कितना दे रखा है 8 सही 1/3, इसको वैसे करेंगे 3 8 24 और 1 25/3 गुणा 100, ठीक। देखिए इसको ऐसे कर लो 15 गुणा 100 गुणा 3/25, ठीक। 25 चौके 100, 15 चौके 60, 60 तिया 180 बरस। ये आपका T और ये आपका T, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए अलग टाइप का है। ये कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक।
वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्षों में तो 3 गुनी हो रही है, फिर वो पूछ रहा है कि 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ पर देखिए गुनी गुनी 2 बार दिया गया है, लेकिन वर्ष 1 बार दिया गया है और दूसरी वर्ष के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे दर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए पहला क्या है, 5 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी, यानी कि 1 गुनी से लेकर कितना हो रहा है, 3 गुनी, तो 20 का कितना है, 2। ठीक, दूसरी कितनी हो रही है, 5 गुनी, ये कितने वर्षों में हो रही है, 5 वर्षों में। ठीक है, देखिए 5 वर्षों में, समझा रहा हूँ खाली अभी, ये हो रही है 5 वर्षों में। दूसरी पूछ रहा है कि 5 गुनी, यानी 1 से लेकर ये 5 गुनी, यानी कि ये कितने वर्षों में होगी, यानी कि टी पूछ रहा है। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए पहली क्या है, 3 गुनी। ठीक, गुनी दे रखी, इतना ध्यान रखना बस, गुनी 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, भाई कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखो। देखिए 5 पहले दे रखा है 3 गुनी, यानी कि 3 - 1 बटे 5 वर्षों में। ठीक, बराबर दूसरा दे रखा है 5 गुनी, यानी कि 5 - 1 बटे टी पूछ रहा है, एक समय ये दे रखा है और T2 यानी कि दूसरा समय पूछ रहा है, यानी कि 1 तो 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बटे 5 बराबर 4 बटे x मान लो इसको, या फिर T2 ही मान के चलो, T2। ठीक, तो इसका गुणा इसमें किया तो क्या हो गया, 2T2 बराबर 5 चौक 20। ठीक, तो T2 बराबर 20 बटे 2 यानी कि 10, तो T2 बराबर 10 बरस। ठीक, समझ में आ गया, यानी कि 10 बरस में वो 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब एक और सवाल लेकर चलते हैं अभी इसका। देखिए एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टाइम दे रखा है 3 वर्ष, गुनी दे रखी है, यहाँ पे दूसरा गुना दे रखा है लेकिन टाइम नहीं दे रखा है। ठीक है, देखिए ऐसे करके लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ तुमको। देखिए गुनी कितनी दे रखी है, 5। ठीक, इधर समय कितना दे रखा है, 3 बरस। ठीक, दूसरे में आ जाइए, गुनी दे रखी है कितनी, 10, समय पूछा है। ठीक, इस तरीके से लिख लो। करना क्या है, हमको पहले गुनी में आ जाइए, 5 गुनी है तो 5 से 1 कम करेंगे, यानी कि 4 बटे समय कितना दे रखा है, 3। ठीक है, दूसरे गुनी में आ जाइए, बराबर लगाइए, यानी कि 10 गुनी दे रखा है तो 1 कम करेंगे, यानी कि 9 बटे x मान लीजिए इसको, या दूसरा समय पूछ रहा है तो T2 मान लीजिए। ठीक, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो गया, 4T2 बराबर 9 तिया कितना होता है, 27। ठीक, तो T2 बराबर 27 बटे 4। ठीक है, अब 4 से इसका भाग दे दिए। देखिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितना बचा, 25, 26, 27, यानी कि 3 बटे 4, यानी कि समय कितना आ गया, यानी कि T2 बराबर 6 सही 3 बटे 4 बरस। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी
हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे देखो टाइम पूछा जा रहा था, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दर। ठीक, तो कंडीशन हमारी वही रहेगी निकालने वाली जैसे पहले निकालते थे। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर दर कितनी दे रखी है, पहली 4 गुनी हो जाती है, यानी कि गुनी कितनी है, 4 गुनी। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, पहली 3%। ठीक, दूसरी क्या दे रखा है, दूसरी दे रखी है गुनी 7, गुनी 7 दे रखी है। ठीक, लेकिन क्या पूछा है, प्रतिशत दर, यानी कि दर पूछी है। ठीक, तो इसको आप निकाल लीजिए। देखिए, गुनी में एक कम करते हैं ओनली। ठीक है, एक कम करके लिखना है गुनी। जैसे कि यहाँ पे 4 गुनी दी तो हमने 4 गुनी तो लिख ली, लेकिन जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी है, पहली 4 गुनी, तो 4 गुनी तो एक कम करके लिखेंगे तो 3 बटे, ये दर कितनी दे रखी है, 3 बराबर, यहाँ गुनी कितनी दे रखी है, 7, तो दूसरी गुनी हम कर देंगे, 7 में एक कम करेंगे तो 6, और नीचे हमने दर दे रखी है, तो यानी कि R2, पहली दर दिए ये देख रही है, दूसरी हमसे पूछी गई है। ठीक, तो इसको निकाल दो, R2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3R2 बराबर, तीछक कितना होता है, 18। ठीक है, तो R2 बराबर 18 बटे 3, तीछक 18, यानी कि R2 बराबर 6% की वार्षिक दर लगेगी। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए सरल है कि नहीं है। ठीक, अब चलते हैं एक और सवाल लेकर इसका। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कोई धनराशि 4/1/2% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको हम। पहली गुनी कितनी दे रखी है, 10, यानी कि पहली गुनी कितनी दे रखी है, 10 गुनी। ठीक, दर कितनी दे रखी है, यानी कि 4/1/2, यानी कि 2 चौके 8 और 1 9, 9/2%। ठीक, दूसरी गुनी कितनी दे रखी है, 3 गुनी, यानी कि दूसरी गुनी दे रखी है 3, और दर हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो निकाल देते हैं, आ जाइए इधर। देखिए गुनी में एक कम करेंगे, 10 गुनी है तो यहाँ पे करो 9 बटे, ये कितना दे रखा है दर, यानी कि 9/2। ठीक, बराबर, दूसरा क्या दे रखा है, 3 गुनी दे रखी, 3 में एक कम करेंगे तो 2, और पूछा क्या है, दर पूछी तो R2। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दिया तो क्या हो गया, 9R2 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9/2 गुणा 2। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। तो कितना हो जाएगा ये, 9 दूनी 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, 9, यानी कि 9R2 बराबर 9। ठीक, तो R2 बराबर 9/9, यानी कि 1, तो R2 बराबर 1%। ये हो गया इसका आंसर। देखिए अभी तो ये R2 पूछ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पीछे दे रखा होता है लेकिन आगे वाली संख्या पूछ लेता है, समझ में नहीं आया। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, कोई धनराशि 4/1/2% वार्षिक दर पर 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता है कि कोई राशि 3 गुनी किस दर से होगी, जबकि 4/1/2 वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है। यानी कि अभी यहाँ से R2 पूछ रहा है, कभी कभी R1 भी पूछ लेता है, तो R2 आपको दे रखा होगा, तब भी आपको इसी कंडीशन से करना है। ठीक है, ठीक, चलिए एक सवाल हम बता देते हैं उसका भी। देखिए ये सवाल दे रखा है, देखिए कोई धन कितने समय में दूना हो जाएगा, जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए दूना दे रखा है,
गुना कितना दे रखा है, पहला देखो दूना यानी कि 2 गुना, ठीक है। लेकिन कितने समय में, समय यहाँ पे नहीं दे रखा है यानी कि समय नहीं दिया है, तो ठीक। दूसरा देख लो कितना दे रखा है, 8 गुना यानी कि 8 गुना कितना दे रखा है, 8 गुना समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक। तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ जाए चाहे वैसा आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको करना एक ही तरीका है, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला गुना कितना दे रखा है, 2 गुना, तो 2 से 1 कम करेंगे तो 1 बट्टे कितना पूछ रहा है, समय t यानी कि t1 पूछ रहा है, बराबर दूसरा गुना दे रखा है 8, 8 से 1 कम करेंगे तो 7, नीचे क्या दे रखा है, समय 5 वर्ष, ठीक। तो गुणा कर दीजिए, देखिए t का गुणा 7 में करेंगे तो 7t बराबर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, तो t बराबर 5/7 वर्ष, बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई कठिन है भाई नहीं है। तो अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। देखिए भाई सवाल दे रखा है कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक है। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, तो वह राशि क्या है, ठीक। देखिए वो कह रहा है कि 4% वार्षिक दर पर ना देकर अगर 5.5% की दर पर दिया होता तो 1800 रुपये ब्याज का अधिक मिलता, ठीक। तो ये 1800 रुपये कितने परसेंट का है, यानी कि 4% ना देकर 5.5% देगा तो 1800 रुपये मिलेगा। तो यानी कि इसको निकाल दो, देखो 5.5 में से अगर हम 4% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.5% बराबर कितना दे रखा है, 1800 रुपये, ठीक। समझ में आया भाई। 4% के अलावा अगर वो 5.5% की ब्याज लेता तो 1800 रुपये उसको अधिक मिलते, अधिक की बात कह रहा है ना, ये नहीं कह रहा कि 1800 रुपये मिलते, वो कह रहा है कि ब्याज से 1800 रुपये अधिक के मिलते, अधिक 1800 रुपया। तो भाई 5.5 में से हमने 4% घटा दिया तो 1.5% आ गया, तो ये कितना आ गया, अब 1.5% का ब्याज कितना है, 1800 रुपये। अब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए समय कितना दे रखा है, देखिए t दे रखा है 3 बरस, ठीक, दे रखा है 3 बरस। दर कितनी दे रखी है, हमारी दर ये वाली आई है नहीं निकल के, यानी कि r बराबर कितना दे रखा है, 1.5, और ये SI कितना दे रखा है, 1800 रुपया ब्याज का। पूछा क्या है, मूलधन यानी कि P, तो इसको हम निकाल देते हैं कैसे, सूत्र हमारा वही है, P बराबर SI इंटू 100 बटे R इंटू T, ठीक है, लगा दीजिएगा। देखिए P बराबर SI कितना दे रखा है हमको, साधारण ब्याज कितना निकला है, 1800 गुणा 100 बटे दर कितनी दे रखी है, 1.5 गुणा समय कितना दे रखा है, 3 बरस, ठीक है। देखिए 1800 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 1 0 2 0 और ये 2 0, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3, ठीक है। 3 से हमने काट दिया, ये 3 छक 18, तो कितनी बार कट गया, ठीक है, हाँ ठीक, इतनी बार। अब क्या बचा हमारे पास में 15, तो 15 चौके कितना होता है, 60, कितना आया हमारे पास, 40,000। तो P बराबर कितना मूलधन निकल कर आया है, 40,000 रुपये, ठीक। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो
तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, दर दे रखी है, ये दर 2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दर को घटा देना है खाली, बस बाकी सब ब्याज यही। देखिए दर को घटाना है खाली, और कुछ नहीं करना है। देखिए समय हमें मूलधन निकालना है, तो P बराबर हमारा SI इंटू 100 होता है, नीचे हमारा क्या बचता है R इंटू T, ठीक है। तो SI कितना है हमारा 1800 रुपया, तो 1800 रुपया गुणा 100, ठीक। दर कितनी दे रखी है, दर इसमें 2 दे रखी है, तो दरों में अंतर, ठीक, यानी कि 5.5 माइनस के 4, ठीक, इंटू समय कितना दे रखा है 3 बरस, ठीक है। बात वही आ जाएगी। देखिए 1800 और ये 2 जीरो, नीचे आपका यहाँ पे बचा 1.5 इंटू 3, तो दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 होता है 18, ठीक है। अब 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा 40,000, 1 2। तो यहाँ पर भी देखिए P बराबर कितना आ गया 40,000 आंसर, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए कभी कभी इस तरीके के भी सवाल दे देते हैं, कोई धन राशि 2 सही 1/2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, ठीक है। यदि दर 2.25% अधिक होता तो 450 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होते, तो वह राशि क्या है, ठीक है। तो ऐसा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई दर 2 नहीं दे रखी है, तो जैसे सिंपल करते हैं उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। यहाँ पे देखो कम अधिक होता तो ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर ये होता है कि कम अगर होता 2.25% कम होता तो इतने रुपए कम प्राप्त होते, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, तो निकालने का तरीका सिर्फ वही है, अपना सादा नियम लगा दीजिए, यानी कि मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर SI इंटू 100 बटे R इंटू T, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल। SI कितना दे रखा है 450 रुपये का ब्याज, 100 हमें दे रखा है, P हमें निकालना है, ठीक। दर कितनी दे रखी है 2.25, यानी कि 2.25 गुणा समय कितना दे रखा है 2.5 बरस, तो यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2 इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, चलिए बाद में बढ़ा देंगे। तो P बराबर इनका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 और ये 2 जीरो बटे, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, नीचे क्या बचा हमारे पास में 225 गुणा 5/2, इसको इस तरीके से कर लीजिए। देखिए 45 1 2 3 4 5 गुणा 1/225 गुणा 2/5 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम काट पीट कर लेते हैं। देखिए 5 से काट दो, 5 नेम 45, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा
1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 0। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 1 2 3 4 0। ठीक है, ये कट गए। अब ये देखिए 5 से फिर काट दो, 5 चौक 20, कितना बचा 1 2 3। ठीक है, ऊपर कितना बचा है गुणा का 2, तो यहाँ पे आ जाओ P बराबर 4000 गुणा 2, यानी कि P बराबर 8000 रुपये। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए सवाल है कि 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर भी दो वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। ठीक, देखिए ये आपका मिश्र धन दे रखा है, कह रहा है कि 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। ठीक, 680 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। ठीक, तो निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए राशि कितने रुपए हो जाएगी, निकालना क्या है, साधारण ब्याज पूछ रहा है इसमें निकालने के लिए। ठीक है, तो लगा दीजिए। देखिए SI बराबर आपको पता है क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन के 100। ठीक है, तो SI बराबर P कितना दे रखा है 500 रुपया, R कितना दे रखा है, अगर 2% बढ़ाने की बात कर रहा है तो ये R 2%। ठीक है, समय कितना दे रखा है 2 बरस, तो 2 बरस बटे नीचे 100। ठीक, देखिए 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि SI बराबर 20। ठीक है, 20 रुपये आ गया ब्याज का। ठीक, अभी ये आंसर नहीं है। ठीक है, वो ये अब देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है, कह रहा है 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। एक निश्चित दर पर 680 रुपये हो जाती है। अब कह रहा है कि जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। भाई 2% बढ़ाने पर हमारे पास 20 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये 20 रुपये हम मिश्र धन में जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएगी, यानी कि 680 प्लस 20 बराबर 700 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। यहाँ पिछले सवाल में देखो बढ़ा रहा था। ठीक है, बढ़ा रहा था इसलिए हमने मिश्र धन में जो SI निकल कर आया था उसको हमने जोड़ दिया था। यहाँ पर क्या कर रहा है, परसेंटेज को कम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा वो SI निकल कर आएगा उसको इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए अगर बड़े की बात करें तो जोड़ दो और कम की बात करें तो घटा दो। यहाँ पे कम की बात कर रहा है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये तो सबको पता ही है सूत्र। ठीक, रुपए कितने दे रखे हैं, P हमारा, ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए SI बराबर यानी कि 600, R कितनी दे रखी है 1.5%, यानी कि 1.5%। समय कितना दे रखा है भाई मेरे 3 बरस, और नीचे ये हमारे दे रखा है 100। ठीक है, देखिए
दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से कर लेते। देखो 600 गुणा 15 गुणा 3 बटे 3 जीरो। ठीक है, ओके। देखिए 1 2 1 2, ठीक है, कट गया। अब 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक, इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, 5 से काट दिया 3 बार और 5 से ये काट दिया 2 बार, 2 से ये काट दिया 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि SI जो हमारा कितना आया निकल कर 27। ठीक, 27। अब करना क्या है हमको, जो 27 निकल कर आया है इसमें से, मिश्र धर्म में से इसको हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये कम की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा की बात करता तो इस SI को हम इसमें मिश्र धर्म में जोड़ देते, जैसा कि पिछले सवाल में हमने जोड़ा था। तो अब इसको हम कितने रुपए हो जाएगी, तो देखिए 708 माइनस के 27, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा हमारा, 0 है तो इधर से 1 ले लिया। 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, यहाँ पे बचा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया है, यानी कि 681 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं, अभी हमारा ये रह गया है, अभी और रह गई हैं इसकी क्लासें, लगभग 2 क्लास हो जाएंगी। हाँ, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।